अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तो जैसा कि आप जानते हो हम ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इससे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड प्रोड्यूस करें तो वहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी आज देखने जा रहे हैं कि एंगल के जो ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल होगी उसके तीन एंगल होंगे, उन तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ पर देखेंगे, उनका सम 180 के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर आता है। तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म की ट्रायंगल हो, तो उसके तीनों एंगल्स का सम, उनके मेजर का सम 180 डिग्रीज होता है। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दी हुई हैं, उनमें कुछ वैल्यूज़ उनका वेरिएबल के x के बराबर रखा है। हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या है। ये यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं जिनको x के बराबर रखा गया है, हमें x का वैल्यू बताना है। जैसे यहाँ पर पहली फिगर है, ट्रायंगल एक है, उसका एक एंगल 50 डिग्रीज है, एक 60 डिग्रीज है और एक x रखा हुआ है। हमें बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। चूँकि ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, अभी हमने बोला कि तीन एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। इस तरह से x प्लस 50 प्लस 60 डिग्रीज 180 डिग्रीज के बराबर होता है। इसी को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, x प्लस 50 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये जो है ये ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। तीन एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 और 60 को ऐड करेंगे, ये 110 के बराबर आ जाएगा। इस 110 को यहाँ राइट साइड में लेके जाएंगे, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 110 तो वहाँ पर 70 डिग्रीज आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू 70 डिग्रीज है इस ट्रायंगल में। तो ये एंगल अब x है कितना, 70 डिग्री, ये 50 है और ये 60 है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से एक और डायग्राम यहाँ पर है, ट्रायंगल PQR इसका नाम रखा हुआ है। इसका ये एंगल जो है ये x के बराबर है, ये एंगल 30 डिग्रीज के बराबर है और ये जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का निशान एंगल पर है तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से ये एंगल 90 है, ये x है, ये 30 है। हम क्या लिखेंगे, x प्लस 30 प्लस 90, इन तीनों का सम 180 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तीन एंगल है ट्रायंगल के, तो इन दो को ऐड करेंगे 120 आ जाएगा। 120 को यहाँ राइट साइड में ले जाएंगे, ये माइनस 120 बन जाएगा। 180 में से 120 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू 60 डिग्रीज आ गया इस ट्रायंगल के अंदर। अब ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, फिर अगर ऐड करेंगे ये 180 के बराबर आ जाएगा, जो ट्रायंगल के तीन एंगल का सम होता है। एक और फिगर यहाँ पर दी हुई है, ये एंगल 50 डिग्री दिखाया गया है, ये x है और ये भी x है। अब तीन एंगल हैं ट्रायंगल के, इनका सम 180 के बराबर आता है। तो x
प्लस एक्स प्लस 50 डिग्रीज, इन तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि तीन एंगल हैं ट्रायंगल के, एक्स एक्स और 50। तो x और x ऐड होके 2x बन जाएगा। तो अब इस 50 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -50 बन जाएगा। 180 में से जब 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 130 आ जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 130। अब x के साथ ये 2 है, 2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 130 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 65 आ जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 65 डिग्रीज आ गया। तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल जो है इसका ये एंगल भी 65 है, ये एंगल भी 65 है और ये 50 है। इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला। अब एक और ट्रायंगल है, इसके तीन एंगल क्या है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों एंगल x हैं। अब तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब x प्लस x इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। इसको देखते हैं यहाँ पर, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब x 3 बार है तो 3x बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x इज इक्वल टू 3x। अब इस 3 को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इस तरह से इस ट्रायंगल में x का वैल्यू कितना है 60 डिग्रीज। यहाँ देखते हैं तो इसका मतलब है ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 को अगर ऐड करेंगे फिर आ जाएगा 180 डिग्रीज। एक और फिगर वहाँ पर दी हुई है, ये एंगल x के बराबर है, ये एंगल 2x के बराबर है, और ये जो है ये आपको पहले ही पता है कि अगर ऐसा निशान होता है एंगल को तो ये 90 डिग्रीज होता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसे निशान को हम मानते हैं कि ये 90 डिग्रीज के बराबर है एंगल। तो इस तरह से x प्लस 2x प्लस 90 डिग्रीज, ये एंगल, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। x प्लस 2x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तीन एंगल्स का सम ट्रायंगल है। x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये तीन एंगल हैं ट्रायंगल के, इनका सम 180 के बराबर आता है। तो x और 2x जब ऐड करेंगे तो ये 3x बन जाएगा। इस 90 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये प्लस है यहाँ पर, ये माइनस बन जाएगा। इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 बन जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 90। अब x के साथ 3 है मल्टीप्लाई, तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब एक एंगल हमारा x है, एक है 2x, x तो 30 आ गया तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्रीज। x जो एंगल है वो 30 है, जो 2x है वो 60 है। यहाँ पर x ये 30 है और ये 2x है ये 60 है, तो ये 90 है। तो इन तीन का सम आ जाएगा फिर कितना 180 डिग्रीज। अब एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, उनमें x और y लिखे हुए हैं, हमें x और y का वैल्यू बताना है। ये पहली फिगर है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस है, आगे निकला हुआ है, और ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल 50 है, और यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्रीज है। तो हमें बताना है x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। तो हमने कल देखा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस तरह से 120 किसके बराबर होगा 50 प्लस x। तो हम लिखेंगे 50 प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, तो वहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है 120, ये इक्वल टू टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। 50 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये -50 बन जाएगा, 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 बन जाएगा।
तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है ये अब 70 डिग्रीज है x। अब x, y और 50 ये ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज दीज आर 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो y x हमने यहाँ पर निकाला है 70, तो x के बदले 70 डिग्रीज लिखेंगे, y ऐसे ही 50 भी ऐसे ही इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 70 और 50 डिग्रीज ऐड हो जाएगा तो इनको कितना वैल्यू आएगा 120। 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120। तो अब हमारे पास y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब 120 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये माइनस 120 बन जाएगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, इन दो को सब्ट्रैक्ट करिए तो वहाँ पर 60 आ जाएगा। इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना आ गया 60, x का वैल्यू 70। यहाँ देखते हैं, अब x का वैल्यू 70 आ गया और y का वैल्यू 60 आ गया। अब अगर फिर इन 3 को हम ऐड करेंगे ये 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर भी इन दो के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ किया तो वो भी ठीक है। एक और फिगर यहाँ पर है कि 60 डिग्री है ट्रायंगल का एंगल, ये एंगल ट्रायंगल का 50 डिग्रीज है और ये एंगल ट्रायंगल का है y, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये x है। हम पहले चलिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करते हैं, तो ये x किसके बराबर होगा 50 प्लस 60। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 60। x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, 50 और 60 ऐड करके कितना हो जाएगा 110। सो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 110। सो x अब कितना है 110। अब यहाँ देखते हैं 50 प्लस 60 प्लस y, ये 3 जो हैं ये ट्रायंगल के एंगल हैं। इन 3 ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे y प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। y प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये 60 और 50 ऐड होके कितना बनेगा 110, तो y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 110 को राइट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 110, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो इस तरह से y का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्रीज। तो अब इस ट्रायंगल में x का वैल्यू कितना आ गया 110 और y का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्रीज। अब इन 3 को अगर ऐड करेंगे ये 180 बन जाएगा। 70 प्लस 50 प्लस 60 ये 180 बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। एक और फिगर यहाँ पर है, ट्रायंगल में एक एंगल x है, ये भी x है और ये y है। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो बाहर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये साइड और ये साइड प्रोड्यूस करके बाहर एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज। तो इस में हमें निकालना है x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। तो हम देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरह y का वैल्यू कितना होगा 90 के बराबर, क्योंकि y और 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 90 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ फिर देखते हैं ये 3 x और y ये ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, इनका सम 180 के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये 3 जो हैं ये ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, इनका सम 180 के बराबर होता है। तो x और x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x, y कितना निकला है 90, तो y के बदले हम 90 डिग्री लिखेंगे। अब इस 90 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये माइनस 90 बन जाएगा। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 90। सो 2x इज इक्वल टू 90। अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2।
90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। सो x इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से इस फिगर में ये एंगल कितना x है 45 है, तो ये एंगल भी x है, तो ये भी 45 है, ये 90 है। अगर 45, 45 और 90 को ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आ जाएगा, जितना कि 3 एंगल्स ट्रायंगल्स का सम होता है। एक और फिगर यहाँ पर है, तो ये 50 है, ये x है, ये y है, और बाहर से यहाँ बनता है 80 डिग्रीज। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी के मिलता हुआ क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अभी 80 जो होगा ये y के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो फिर x, y और 50 ये तीन इनका सम कितना होगा 180 डिग्रीज, बिकॉज ये क्या है, ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, इनका सम 180 के बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। पहले हम इसको यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस 50 को पहले y की जगह y का वैल्यू कितना है 80, तो y के बदले 80 लिखते हैं, 80 डिग्रीज। अब 80 और 50 ऐड हो जाएगा, ये कितना बनेगा 130 डिग्रीज। अब इस 130 को राइट साइड में ले जाएगी, ये माइनस 130 बन जाएगा, 180 माइनस 130। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। 180 में से जब 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाए। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना है 50 डिग्रीज। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में ये एंगल 50 है, ये x है, ये भी हमने निकाला कि ये 50 है, और ये y है, y 80 के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से इन फिगर्स में हमने x और y के वैल्यूज निकाले। कहीं पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया, जिसके मुताबिक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। कहीं पर एक्सटीरियर एंगल यूज़ किया, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कुछ पार्ट इसके अभी हैं, तो आप उनको खुद प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। जहाँ पर कोई भी मुश्किल आ जाए तो मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।